सही बतलाइए, अरे क्या है तेरा। तेरा नाम क्या है, किस कास्ट का है, अपना सबूत परिचय हमें तत्काल बता। आपको मेरा नाम, मेरा गांव, मेरी जात जानना है? अवश्य। तो सुनो महाराज, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो नाम तूफान सिंह मेरा मशहूरी है। नौकरी के लिए मारा मारा फिरूं, कौमियत का लड़हारा मैदानों। और नौकरी के लिए मारा मारा फिरूं, कौमियत का लड़हारा मैदानों। महाराज, मेरा नाम तूफान है, मैं काश का लकड़ा हूँ, नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा हूँ। अपने शरण में इस गरीब को भी पनाह दे दे महाराज। तूफान, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा कार्य करना कठिन है। महाराज, कोई भी कार्य हो तूफान हर कार्य करेगा। तो तूफान सिंह, तुम्हें आज ही इसी वक्त विजयपुर लग जाना होगा। कौन विजयपुर महाराज? कहीं वो विजयपुर तो नहीं जो कि अपने रियासत फूलपुर से 24 को जंगल पार करने के बाद विजयपुर एक रियासत पड़ती है महाराज? वही विजयपुर है, लेकिन वहां किस लिए है महाराज? जहाँ पे यशपाल नाम का हमारा बकायेदार कर्ज वाला इंसान हमारा कर्ज नहीं दिया। अगर तुम हमारा कर्ज उससे लाओगे तो समझो नौकरी पक्की। महाराज, वहां आपने और भी कोई सिपाही भेजे होंगे? बस सैनिक गए, लेकिन कोई लौट कर वापस नहीं आया। तो महाराज, मुझ गरीब की जिंदगी क्यों लेना चाहते हैं? अपने राज का कोई कार्य हो मुझे बता दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ महाराज। लेकिन मुझे वहां मत भेजिए महाराज। अगर तुम वहां नहीं जा सकते तो निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें महाराज, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, फैल जाओ यहाँ से। अगर मैं विजयपुर नहीं गया तो मेरे लिए कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं। और विजयपुर नगरी जाने के बाद अगर मैं जिंदा वापस आपकी रकम या उस रकम वाले को लेके आ गया तो आपकी रकम तो आपको मिल जाएगी महाराज। बेशक, लेकिन तूफान को क्या मिलेगा महाराज? तूफान सिंह, हमारा ये फैसला है, अगर तुम हमारी रकम लाकर हाजिर करोगे तो मुंह मांगा इनाम पाओगे। साहेब, वहाँ हो ठिकाने है कि नहीं? राय दरबारी, हमारे मुंह से निकली हुई बोली और राइफल से निकली हुई गोली एक होती है। तो महाराज, क्या तूफान वो 24 कोस का जंगल निहत्था पार करेगा? बिल्कुल नहीं। राय दरबारी, ये राइफल और पेटी मैं ऐसा कमजोर आदमी, तै 2-4 जना मोरे साथ में भेज दो। किस लिए? जाऊँ 5 कुंटल की लकड़ी की पेटी बनवा हो, मैं अकेले न उठा पा। राइफल की गोली की पेटी। अच्छा, गोली
गोली की पेटी। आराम जादे अच्छा कारतूस वाली पेटी। अच्छा यानी कारतूस वाली पेटी। कारतूस वाली और वर्दी और जंगल का रास्ता दिखा करके वापस लौटा। आओ ले राइफल लाई ले। आओ चलो वर्दी दो कारतूस वाली पेटी दो फिर रास्ता बता दो। चलो बस अब पैसे वैसे देखो पैसा वैसा तो नहीं का नहीं मिलेंगे। ना पैसा तो ना मिल देखो। मैं जाऊंगा लेकिन तुझसे मिलके। मैं तो सामने ठाड़ो। बाबूजी किसे कहते हैं रे? ससुर का कहा थे। रुमाल कर मेरे कंधे में डाल। श्याम बली तू अभी मुझे जानता नहीं। जानू नवा नवा कोई गरीब तुम्हारे पास अपनी फरियाद लेके आए, अपनी गरीबी सुनाए तो उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हो सालो। आज तो राजश्याम बली जा रहा हूं विजयपुर। अगर विजयपुर से मैं जिंदा वापस लौट आया ना तो कसम से रे तुम जिंदा नहीं रह जाओगे। चल मुझे वर्दी दे, कारतूस दे और एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, देख ले यही कहत है। अंधारन का गली बताओ घर तक छोड़े जाओ। कहे अगर जिंदा वापस आ गया तो तब बेटा तुमसे मिलेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, हे भगवान भोले बाबा, यह सार जिंदा न लौट के आवे होने मर मुरा जाए। हाँ चली हम और ड्यूटी करी चल। अरे मालिक तेरे बंदे हैं, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चल और बदी से टल, ताकि हंसते हुए निकले दम। अरे कैसा सोचा घर मालिक साहब, एक बाल्टी पानी पहुंचा दीजिए, सिंघार घर में महान दया होगी। ऐ मालिक तेरे बंदे हैं, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते
रानी जी, जिस बच्चे को मेरी गोदी में दी है ना, उसका नाम आफत रखाई हूं मैं। है तो बहुत सुंदर, सुशील है, लेकिन थोड़ा नटखट है। बगैर बताए हुए अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। उसे स्कूल भेजती हूँ तो बगैर बताए हुए चला जाता है, और जब उससे पूछती हूँ कहाँ गया था, उसमें भी इधर उधर करने लगता है। आ जाए तो उसको बताती हूँ मैं, उसको ऐसी सजा दूंगी ना, वो भी क्या याद रखेगा। आ जाए। अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, मिटा कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम आफत है। आज माँ से हमने बताया नहीं है, और यार दोस्तों के साथ हम मैच खेलने चले गए थे। चलो देखो इस वक्त हमारी माँ आखिर घर पे करती क्या है। अरे माँ तो बहुत गुस्से में बैठी, क्या बात है? हमें तो बहुत डर लगता है, जो कि आज हमें माँ से बताया नहीं ना, लेकिन बात तो करना ही पड़ेगा। माँ आ गया, मामा करने लगा, लगता है कुछ दे रहा है मुझे। अरे क्या बात है? आज तुम हमसे बहुत गुस्से में बोल रही हो। बोलो माँ। गुस्से में ना बोलूं तो क्या तुझे पूछूं मैं? कहाँ था अभी तक? बस तेरी यही है रवैया, यही रवैया है। अक्सर घर से चला जाता है बगैर बताए हुए, और जब घर आता है तो माँ 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 करता रहता है। माँ अरे दिल घबराता है। आखिर क्या बात है, इतना ज्यादा आखिर आप हमसे खपा के हो माँ? अरे दिल घबराता है, आँखें भरी आती है, दिल घबराता है, आँखें भरी आती है, कुछ रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है। दिल घबराता है, आँख भर आती है, कुछ रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है। तेरे लिए मैं भी जिंदा हूँ, भूल को अपना शर्मिंदा हूँ। तेरे लिए मैं भी जिंदा हूँ, भूल को अपना शर्मिंदा हूँ। छोटी 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 बातों में रूठो ना, दिल घबराता है, आँख भरी आती है, दिल घबराता है, आँख भरी आती है, कुछ रूठो तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि तुमसे हमने बताया नहीं, यार दोस्तों के साथ हम मैच खेलने गए थे ना, लेकिन आज के बाद अगर कहीं भी जाएंगे तो हम तुमसे पूछ करके जाएंगे, ऐसी गलती कभी
बस तेरी यही अदा तो मुझे भा जाती है और जब आता है तो मुझे मनाने लगता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। बस यही करके तो मुझे तुमसे बताओ, राजी कर लेता है। एक हफ्ते से छुट्टी थी, घर पे बैठे बैठे बोर होते हैं, लेकिन आज हाँ हमारी ये गलती है कि हमने तुमसे बताया नहीं। घर पे कोई काम भी नहीं, आखिर करूँ तो क्या करूँगा? क्या करेगा? कभी पूछा है कि माँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से नहीं? क्या करती हो? कोई काम काज है मेरे लिए? कभी पूछा तूने? बातों बातों में तुम फिर गुस्से में हो रही हो। अरे कम से कम कुछ मुझे बताइए कि बेटा तुझे करना है जो तुम कहोगी ना, हमेशा तुम्हारी वचनों को पालन। आज से तुम्हें बेटा, आज से तुम्हें महाराज के यहाँ फूल ले जाके देना है और जो फूल बचेगा ना उसे ले जाके बाजार में बेचना है। तुम्हारी कहने का मतलब आज के बाद हम बगीचे जाएंगे। हाँ। और फूल तोड़ करके जहाँ जहाँ फूल तुम पहुँचाती हो वहाँ हम पहुँचाएंगे। हाँ। और बाकी फूल जो बचेगा उसे बाजार से पैसा बेच के आपको देना है। हाँ। तो ठीक है माँ, आज के बाद ये तुम्हारा बेटा बगीचे जाएगा और फूल तोड़ करके जहाँ जहाँ फूल तुम पहुँचाती हो तुम्हारा बेटा पहुँचाएगा, और बाकी जो फूल बचेगा उसे बाजार से बेच करके वो पैसा तुम्हारे आंचल में होगा। जो कि तुम मेरी माँ हो, तुम्हारे वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है। लेकिन इससे पहले क्या मेरे माँ, पहले चलो अपने हाथों से हमें खाना खिला दो। जब तक हम तुम्हारे हाथों से खाना खाते नहीं हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। चल ठीक है, चले चलो बेटा। माँ, अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तुम्हारी बात करते हैं माँ, तुम्हारी। अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। अरे तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। अब क्या जानती हो माँ? क्या? रिश्ता सौदा का जो शाम से है, ओ सिल्ला का रिश्ता जो राम से है। कौशल्या का रिश्ता जो राम से। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला। ए माँ, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे पाला। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला। आज मैं विजयपुर नगरी जा रहा हूं और विजयपुर नगरी जो सिपाही गया है जिंदा नहीं आया है। मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है। आज मैं सिर्फ भगवान के सहारे अपनी तकदीर को लेके विजयपुर नगरी जाऊंगा। अगर लौट आया तो ये महाराज ने कहा है कि मुंह मांगा इनाम पाएगा, तकदीर संवर जाएगी। और अगर तूफान के जिंदगी में मौती बदा होगी तो वहीं से नष्ट नाबूद हो जाओ। ए मेरे भगवान, तूने सबका साथ दिया है तो एक बार इस तूफान का भी साथ दे दे मेरे मालिक, और डर से दिखा दे सारा जहां कह रहा डर से दिखा दे सारा जहां कह रहा।
एक ये जानवर और ये घाटी, रास्ता एक। अब मैं क्या करूं, किधर से जाऊं? ये तो गया, न जाने ये जंगल में कितने जानवर हो। यहाँ से मुझे फौरन निकलना चाहिए। मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है। मेरा बेटा, मेरा बेटा सो रहा है। बेटा मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढने कहा मेरे राजा। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको मैं कहा मेरे राजा। मेरा बेटा, मेरे मालिक, ये बियाबान जंगल, ये जंगल में दर्द भरी आवाज, ये आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। लगता है तूफान अब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। यही वो चुड़ैल है जो कि फूलपुर के हर सिपाही को मार के खा गई होगी। आज मुझे भी ये मार डालेगी। आजा वापस आजा, आजा वापस आजा मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको तो मैं कहा मेरे राजा। खड़ी हो, उठ खड़ी हो, खड़ी हो।
हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। अगर तूने होशियारी किया ना तो ये राइफल की जितनी गोली है ना सारी की सारी तेरे चश्मे में डाल दूंगा। मेरे मालिक, ये न कोई चुड़ैल है न कोई भूत न कोई ये घुसपैठी है, ये तो एक इंसान है। लेकिन है बुढ़िया, ये बियाबान जंगल, अरे ये जंगल में बड़े से बड़े जानवर रहते हैं। किसी बस्ती में जा, तुझे लोग खाना देंगे, और यहाँ किसी जंगली की जानवर की नजर तेरे ऊपर पड़ जाएगी तो तुझे अपने भूख का शिकार बना जाएगा। क्यों मरना चाहती है? मैं यही तो भगवान से विनती करती हूँ रात दिन कि भगवान, अगर तुझ तक इस भागन की आवाज पहुंच रही हो तो किसी जंगली जानवर को भेज दे, अरे मुझे मार डाले।